भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा में हम लोग प्रवेश करें। देखिए, गुप्त नवरात्रि में का मुख्य विषय है गुप्त शक्तियों के जागरण के लिए हम साधना करें, क्योंकि साधना से सिद्धि, बस जो कुछ भी उपलब्धि होता है वो प्रयास से होता है। तो क्रिया प्रयास को ही क्रिया जो कहते हैं। हम लोग समझते हैं क्रिया जो का मतलब आसन प्राणायाम ये सब को क्रियाएं, ये क्रियाएं हम सोचते हैं तो सोचना भी क्रिया है। बिना कर्म किए आदमी जीवित नहीं रह सकता है। जगह तो कुछ न कुछ सोचेंगे, भावनाएं निकलेगी तो कुछ न कुछ सृजन होता है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, बिना कर्म किए व्यक्ति एक क्षण नहीं रह सकता। हम लोग उसको कर्म में नहीं गिने। और क्रिया जो की परिभाषा पतंजल ने दिया है अपने योग दर्शन में, तब स्वाध्याय ईश्वर प्राणाधाना क्रिया योगा। स्वाध्याय भी क्रिया है। सेल्फ स्टडी करना, खुद का अध्ययन करना, मनन चिंतन स्वाध्याय आत्म समीक्षा, ये सारी क्रियाएं हैं। ईश्वर प्राणाधाना नहीं, यानी कि भक्ति भी एक योग है, क्रिया है, अपने आप को ईश्वर प्रति समर्पण करना। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि अब खट चक्रों का परिचय, तो क्लास चल रहा था कि शरीर के भीतर के सिस्टम को देख। ये तंत्र है, ये जो शरीर के भीतर दिख रहे हैं सारे तंत्र हैं। चक्र तंत्र सारी अपरा प्रकृति पर नियंत्रण मनुष्य कर सकता है, क्योंकि मनुष्य एक चुंबक है और प्रकृति के हर घटक मैग्नेट है। इस ब्रह्मांड के जो भी पिंड हैं सब मैग्नेट है, और आदमी भी एक पिंड है तो मैग्नेट है और चलता फिरता चुंबक है आदमी। वह चाहे तो चुंबकत्व तो बढ़ाकर देवता बन सकता है, या चुंबकत्व तो घटाकर नर पशु, नर पिशाच, नर कीटक की तरह भी जी सकता है। अपनी मर्जी। क्या हम चाहते हैं जीवन बदलना? जो ऋषि इस बात को जान गया कि मानव स्वस्य भाग्यस्य विधाता स्वयं भाई, आदमी अपने भाग्य का विधाता खुद है, वे अपने प्रयास को, क्रियाओं को और अपने चिंतन को श्रेष्ठता की दिशा में लगा दिए, तो अपने भाग्य निर्माण में लग गए। तो यह रह गई बात कि हम चाहते हैं कि प्रकृति में हम निरापद जीवन जिए, भौतिक जीवन में पूरा का पूरा, और पूरा इसका लाभ लें, आनंद में यात्रा हो, लौकिक भी और पारलौकिक भी। तो आत्मशक्ति को विकास करना होता है। तो आत्म विद्युत से इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हम जैसे चाहें अपनी इच्छा अनुसार जीवन जी सकते हैं। तो इसलिए आत्म साधना करनी पड़ती। तो ये शरीर के भीतर में सारे ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नियंत्रण करने का एक सिस्टम है, तंत्र है, जो चक्र रूप चक्र, जो चक्र देख रहे हैं ना ऊपर से नीचे तक का, यही एक तंत्र है। ये तंत्र है कॉस्मिक बॉडी में, दिखता नहीं। तो ये वर्टिब्रल कॉलम में सारे मिलते हैं, सुषुम्ना मार्ग में मिलते हैं। लेकिन नीचे दिखाया गया है, इसमें कुछ फोटोग्राफ से लिया गया है, क्लिपिंग नेट से, और भी बढ़िया जो समझाया जा सकता है उसको हम लोग चुन रहे हैं या अपने से फिर तैयार करेंगे। तो इन चक्रों में देखिए, नीचे से अपना ले रहे, ऊपर से चला जाए तो ये सहस्रार, ये बिल्कुल ऊपरी छोर पर आज्ञा चक्र है, विशुद्धि चक्र गले के पास। यहाँ देखिए हार्ट वाले रीजन में है अनाहत चक्र, नाभिक पास वाला यह है मणिपुर चक्र, ये स्वादिष्ठान सैक्रल में बिल्कुल नीचे रूट में कॉक्सिजियल रीजन में ये चक्र है। तो मूलाधार योनि के सिद्ध में, स्वादिष्ठान पेड़ू के सिद्ध में, मणिपुर नाभि के सिद्ध में, ये गुरुदेव ने दिया है अपने साहित्य में, ये लिया गया और तस्वीर यहाँ पर रखा गया, वो भी दिखाएंगे, जिसमें कि गुरुजी ने वो बताया है अपने तस्वीर बनाकर। तो इसको चलते हैं, ठीक है। अब ये देखिए खट चक्रों का परिचय, हमारा तस्वीर गायब हो गया इसमें। ये इनमें से ये चेंज किए था, यहाँ पर देखिए लाइए अशोक जी कुछ फंक्शन, ये दबा
चक्रों का परिचय वही ठीक था, थोड़े से ही हमारा था या स्क्रीन पर परिचय। तो ये फंक्शन सब ये हैंडल कर रहे हैं। अब देखिए तो वो हमारा इमेज चला गया यहाँ से। तो स्क्रीन पर नितिन जी पहुंच रहा है, स्क्रीन दिख रहा है क्या? हम नहीं दिख रहे हैं। ये भी षट चक्रों का परिचय वाला स्क्रीन दिख रहा है। अच्छा, और हम भी दिख रहे हैं? हम नहीं दिख रहे हैं। जी आप भी दिख रहे हैं। अच्छा, हम दिख रहे हैं तो ठीक, हम अपने नहीं देख पा रहे हैं अपने को, तो ठीक है। अब इसमें देखिए आपको स्क्रीन में हम दिखने चाहिए, तो 7 चक्राज है इसमें देख रहे हैं। अब ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक एक करके बढ़ाते हैं इसमें। देखिए परिचय दिया जा रहा है, परिचय को हटाते हैं हम लोग, बढ़ाते जाते हैं ये। तो कल हम लोग मूलाधार चक्र को पर ध्यान केंद्रित किए थे, इसको जागरण करने का। प्रतिदिन गुप्त नवरात्रि में एक एक चक्रों को हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर कंबाइंड करने का तरीका देखेंगे ताकि सही गति। इसमें देखिए हमें जब चक्र का जागरण करते हैं तो जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। योग तत्वोपनिषद में बताया गया है कि 2 घंटे हमें लगानी पड़ती है एक एक चक्र को जागरण में, एक दिन। तो 1 महीना कम से कम उसमें किया जाए कि चक्रों को जागरण करने में, तो अच्छी उपलब्धि दिखेगी। तो अब इसमें देखिए इसका वर्ण लाल रखा गया है, यानी ऊर्जा का घनीभूत केंद्र है। लाल का मतलब है ऊर्जा का, क्योंकि प्रकाश का कोई कलर नहीं होता। तत्व दृष्टि से बंधन मुक्ति में दिया कि प्रकाश का कोई कलर होता ही नहीं है। तो ये लाल क्यों कहा गया है? इसका मतलब है कि लाल रंग की जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है, ऐसी तरंगे यहाँ से निकलती है, तो वो हीट प्रदायनी होता है, हीट उत्पादक यहाँ भी हो। अग्नि तो हर एक चक्रों में है, अग्नि है, अग्नि से तो सारा संसार ही बना है, प्राणाग्नि से। लेकिन ये अग्नि कॉन्डेंस्ड फॉर्म में होता है, एटम ब्लास्ट करता है तो सबसे अधिक ऊर्जा निकालेगा वो। तो ये कुंडलिनी शक्ति का इसमें। तो अभी हम लोग जिससे पंखुड़ियां हैं, वंग संग शंग शंग, तो इन पंखुड़ियों पर अभी हमें ध्यान नहीं देनी है। अगली कक्षा में खुद ही धीरे धीरे 1 महीना का अभ्यास के बाद ये स्वतः ही उच्चारण होने लगता है। पहले हमें लंग का, तो लंग को ऐसे समझें जैसे मान लीजिए कि कोई ताला होता है, तो ताला में ग्रुप्स बने रहते हैं जिसमें चाबी घुसता है। तो लंग को एक प्रकाशात्मक के ग्रुप समझ सकते हैं जिसमें से, तो इसको हम लोग मन ही मन मेमोराइज करेंगे तो भी इसकी पंखुड़ियां खुलती है, इस तरीके से खुलेगी लंग का। जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो कॉन्ट्रैक्शन में होता है क्या कि ये पंखुड़ियां ये सिकुड़ती हैं, ये जो ये नर्व फाइबर्स होते हैं, इसका हम डायग्राम अलग से दिखाएंगे सिकुड़ देने का। और नर्व फाइबर्स ये सिकुड़ते हैं और रिलैक्स करते हैं तो फैलता है, सिकुड़ने फैलने से ये एक्टिवेट हो जाता है। तो इसलिए इसमें इसकी क्रियाएं दी गई है, देखिए किया गया है, ठीक है। तो गॉट इट, हाँ अच्छा ठीक है। अब आगे बढ़ते जाते हैं इसमें करने का। तो इसमें यहाँ से बढ़ते जा रहे हैं, तो हाँ पिन अप हो गया, देखिए तो सब इसको बढ़ाइए। ये लिया, ठीक है। अभी से मणिपुर नहीं, एक उतरते हैं पीछे आते हैं, थोड़ा सा यहाँ जाइए, नहीं आ रहा, तो इसमें ले आइए बैक, उनको इजी ढंग से कर दिया। वंग ये रह गया वंग। अभी देखिए इसमें आज वंग के बारे में भी हम लोग देखेंगे। जब मेडिटेशन करेंगे तो इसमें लंग के जस्ट ऊपर वाले वंग में, तो यह पेडू के सिद्ध में देखिए स्थान लिखा है, यहाँ पर पेडू लिखा है, एब्डोमिनल रीजन में होता है। पेडू कहा जाता है उदर वाला, और उदर वाला भाग शरीर में बॉडी में है अपने यहाँ नाभि से नीचे, और कॉक्सिजियल रीजन से ऊपर वाला एरिया, यानी कि पेल्विक रीजन कह सकते हैं साइक्रल विज्ञान की भाषा में। तो साइक्रल वर्टिब्रा के बीचों बीच मेडिटेशन किया जाता है इसमें। और सैक्रल प्लेक्सस है, उस प्लेक्सस से वह बात बन जाती है कि कहाँ कहाँ उसके तार जाते हैं। ये बम भंग भंग दिया गया है, भुआ है लोक है विचार। कल एक प्रश्न आया हुआ था कि अपना मूलाधार चक्र जगेगा तो क्या होगा,
तो एक तो होगा कि अपना बॉडी स्ट्रोंग होगा, बिल्कुल ही फिजिकली फिट होंगे और आरोग्यता बढ़ेगी और उम्र बढ़ता है। दूसरी बात कि सहिष्णुता बढ़ेगा दैवी गुण में। एक और बात, पदार्थ जगत से आसक्ति खत्म होगी। आसक्ति खत्म का होने का मतलब वैराग्य नहीं, राग में रहते हुए राग में चिपकना नहीं, इसको कहा जाता है कि उस पर अपना कमांड हो गया। पृथ्वी तत्व पर कमांड का मतलब इस भौतिक जगत में हम बढ़िया से रचे पचे खेल खेलते हुए भी लोभ न हो, आसक्ति न हो। माँ गृधा कस्य धनम, ईशावास्य का ये माला मंत्र सिद्ध हो जाता है कि संसार में हम लालच न करें। यह तेन त्यक्तेन भुंजी था, पदार्थ जगत का गुण आता है तो समझिए कि मणिपुर चक्र जग गया और ये पदार्थ जगत पर अपना नियंत्रण हुआ। तो इसी तरीके से वंग होता है, ये स्वादिष्ठान चक्र के जगने क्रम में यहाँ भी शक्ति चालनी मुद्रा में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो शक्ति चालनी मुद्रा इसको शक्ति को चलाएगा, इस शक्ति को चलाकर पंखुड़ियों को खोलेगा, फिर इस शक्ति को वर्धन करके ऊपर की तरफ दे सकता है। तो जल तत्व से सारी तन्मात्राएं बनी हुई हैं। तो रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, इन पांचों तन्मात्राओं पर नियंत्रण इसके जागने से होता है। समझिए कितना चमत्कारी परिवर्तन व्यक्तित्व में होगा। यानी इन पांचों विषयों से क्रीड़ा करते हुए भी उसमें लिप्त न होना, ये गुण बढ़ता है साधक में। तो साधक का आनंद बढ़ना शुरू हो जाता है, आनंद में जीवन क्रमशः बढ़ने लगता है। तो कुंडलिनी जागरण से आनंद की यात्रा शुरू होती है, आनंद में जीवन यात्रा अपनी शुरू होगी और शक्तिशाली साधक बनेगा, क्योंकि हर जगह रमण करते हुए उसमें लिप्त न होना, यह मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ने का द्योतक है। तो ये इसमें दिया गया है। ये मगर कहा जाता है कि जल में डूब। देखिए एक एक चीज को हम लोगों को बारीकी से समझना है, अंधी दौड़ न लगाया जाए। चक्रों के जागरण में थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि जल्दीबाजी में नहीं तो हम कुछ पाएंगे नहीं और केवल सपना भर रहते रहेगा फिल्म देखने से चक्र जग रहा। तो हर चीज पूछिए हमसे जानने के लिए, ये क्यों चंद्र। तो जल के जो परमाणु होते हैं वो चंद्राकार होते हैं उसके, इसका मतलब कहा जा सकता है एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इसमें नौका के आकार पर होगा, क्योंकि जल के परमाणु कहीं गिरते हैं तो छाल करके जिधर ढलान है उधर तैरते चले जाते हैं, चिकनाई बन जाती है वहां पर। और पृथ्वी तत्व वाला चौकोर होता है, इसलिए ब्रिक टाइप के होते हैं उसके, तो वो कहीं पर भी स्थिर रहता है तो वो उसमें फिसलन नहीं होती है और वो बनता है। उसके परमाणु परपेंडिकुलर सीधे आते हैं और इसके जहाँ ढलान होगा उधर चलते जाएंगे और फिसलन नहीं आएगी, चिकनाई पे होता है जल की चिकनाई। तो उसमें इसमें ये रह जाता है ये। इसी तरीके से ट्रेंगुलर हो जाता है अग्नि का, जैसे धूप में आदमी बैठे तो चंचनाहट होती है, इसका मतलब है कि फोटान होते हैं वो नुकीले होते हैं और बॉडी में बम्बार्डिंग करके और एक जलन पैदा करते हैं, तेजी से भले बच्चे की तरह उसमें मारते रहते हैं। तो ये होता है कि हर एक तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी ऋषियों ने देखा कि किस तरीके से उसके एटॉमिक होता है। ये चंद्राकार इसमें ये बनाया जाता है वहां का। तो हमें यहाँ पर मून टाइप का कुल का स्वभाव का देखना चाहिए। ठीक है, बम भंग मंग यंग रंग लंग, उसको बारे में ही बताएंगे। अभी हम केवल वंग शब्द को लेंगे, लंग और वंग इन दोनों मिल करके एक बनता है। देखिए यहाँ पर लिखा है, ध्यान का फल लिखा है, अहंकार आदि विकारों का नाश, श्रेष्ठ योग, मोह निवारण, यानी रूप रस गंध शब्द स्पर्श से जो आसक्ति थी और ये संबंधों पर जो आसक्ति होता है अपना राय वाला अपनापन, तो ये मोह खत्म होगा और एब्सोल्यूट लव जगता है साधक का। तो हर रूपों को साधक एक्सेप्ट करता है, हर एक रस को अपनापन आत्मत्व लेना शुरू कर देता है। तो इसमें अब देखिए गीता के सूत्र को इसके द्वारा पचाया जा सकता है, वह चक्र को जगा करके, वह है जिसके योग युक्त 5वें अध्याय मिलता है कि योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, ये योग से युक्त करेगा और विशुद्ध आत्मा आत्मा को भी रिफाइंड करता है, क्योंकि उसमें मोह वाला आसक्ति विषयासक्त चित्त है, तो विषयासक्त चित्त खत्म होकर के शुद्ध बनते जाता है, रिफाइंड। विषयों का जो उसमें चिपकाव था खत्म हो रहा है, यानी विषयों के प्रति शुद्ध है प्रेम शुरू होता है उसमें।
आसक्त प्रेम नहीं, शुद्ध प्रेम शुरू होता है। तो इसलिए कह दिया कि योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, आत्मा पर नियंत्रण होगा, और जितेंद्रिय जो इंद्रियों का विषय है, ये रूप रस गंध शब्द, इस पर अपना नियंत्रण होते जाता है। तो ये सूत्र पूरा का पूरा वंश दूसरे चक्र के स्वाधिष्ठान चक्र से मिलेगा। और देखिए, सर्वभूतात्म भूतात्मा, सर्वभूतात्म यानी ब्रह्मांड के सारी चीजों को साधक एक्सेप्ट करता है एज इट इज। ये इसलिए कहता है कि तंत्र में हर एक कोई को एज इट इज एक्सेप्ट किया जाता है। इसका मतलब होता है कि सारे संसार में जो कुछ भी है, अपने आप को आकाशवत यदि हम देखें तो इसके भीतर में सारा यूनिवर्स आ जाएगा। तो एक्सेप्टेंस बढ़ता है। तो उस हालत में साधक का क्रोध खत्म होता है। देखिए, क्रोध खत्म होगा, मोह खत्म होगा, लोभ खत्म हुआ है नीचे। तो ये बहुत ही काम का चीज है कि हम जब जागृत करते हों तो ब्रीदिंग करके, जब होल्डअप करके और आकुंचन प्रकुंचन करें तो समझा जाए कि ये प्रतिभा बढ़ रही है, यानी ये प्राणिक हीलिंग हो रहा है और इसका निगेशन वाला भाव निकल रहा है। तो आकुंचन प्रकुंचन में दोनों काम होता है, सिर्फ क्लीनिंग नहीं होता है। जब हम अवरोहण करते हैं ऊपर से नीचे, नीचे की तरफ जाते हैं तो सिर्फ क्लीन करने नहीं जाता है, उसको बल को भी बढ़ाने जाता है। यानी कि उसको दोनों काम करता है, अग्नि दोनों करेगा, गलाई ढलाई दोनों करता है। लेकिन नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो समर्पण होता है, इसमें विलयन, विसर्जन, आत्मसत्ता का परमात्म सत्ता में विसर्जन। तो अपनी सत्ता ईश्वरीय सत्ता से जुड़ती है, यानी कि क्षुद्रता महानता में परिवर्तन होते जाता है। तो ये आरोहण अवरोहण का क्रम में हम लोग मेडिटेशन में जाएंगे तो पाएंगे। तो हो ही नहीं सकती है, सत्ता है कि इसमें कि पर्सनालिटी का रिफाइनमेंट ना हो। तो ये देख रहे हैं, अब इसको हम चेंज कर रहे हैं, बैक इसमें देते हो सब्जी, हाँ यहाँ बैक जाना है हमें, बिल्कुल फाइल क्लोज कीजिए, इसको यहाँ से फाइल क्लोज करते हैं, शेयर को क्लोज करते हैं, यहीं से क्लोज कर दिया, ठीक है। और पुनः शेयर करते हैं। अब दूसरे वाले पार्ट्स में जाते हैं। यहाँ इसमें से कुंडलिनी जागरण विशेषांक, ये देखिए, इसकी जरूरत पड़ गई थोड़ा। ये दिख रहा है, ये अमन जी दिख रहा होगा, ये जनवरी का। इसमें देखा जाए, कुछ हमको ये दिखाना था ये क्रम में। ये देखिए, जो 4 पंखुड़ियां बताए मूलाधार का, तो अब इसकी वैज्ञानिक देखा जाए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉडी में। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को तो देखिए, इसमें देखा जाए, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रीढ़ की हड्डी का, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सैक्रल कॉक्सिजियल या लंबोसैक्रल से कुछ नर्व्स आ रहे हैं इधर, और इधर आ रहे हैं सैक्रोकॉक्सिजियल वाला भी, इसमें कुछ करके। तो ये 4 गुच्छक आ रहे हैं, सिंपैथेटिक से 2 आ रहे हैं, पैरासिम्पैथेटिक से 2 आ रहे हैं। ये सारे क्वाइल क्वाडा इक्वाइना नीचे आकर के गोल आ गया है। तो ये रीढ़ के हड्डी से बाहर मूलाधार चक्र होता है ये, और रूट ऑफ द पेनिस होता है पुरुषों में, और महिलाओं के रूट ऑफ द सर्विक्स होता है, यूट्रस का जो सर्विक्स है वहां पर इसका ठीक पोजीशन बनता है क्वाइल का। एक तरफ से हो गया ये कि इधर से कोई चोट लगे तो वहां दिक्कत ना हो, और आगे प्यूबिक बोन ये बनाए रखता है, जो अपने उपस्थ हैं, तो उसके ऊपर में जो हड्डी है वो उस आधार से चोट नहीं लगने देता, क्योंकि वो भीतर गहराई में पड़ रहा है। और नीचे देखिए सीवन, यहाँ पर मान लें कि हम लोग का एनल अपर्चर है, इधर जेनाइटल ऑर्गन शुरू हो रहे हैं, तो बीच में जो गैपिंग है ये पेरिनियल का, इसी को सीवन बोलते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग स्वादिष्ट इसमें बैठते हैं सिद्धासन में या महामुद्रा की क्रिया करते हुए, तो ये थोड़ा सा एड़ी से यहाँ पर थोड़ा पुशअप हो गया भीतर, तो इसको टच करने लगता है। तो ये भी फ्री है, मूलाधार भी लगा सकते हैं, मूलबंध या शून्य मुद्रा या शक्ति चालनी कर सकते हैं, इधर बजरोली भी कर सकते हैं, दोनों फ्री है। तो ये होता है कि दोनों करने से तो इसके जो गुच्छक होते हैं सैक्रल, वो खींचा जाता है बजरोली से, और इधर ये कॉक्सिजियल वाला जा बन रहा है तो ये खींचा जाता है इससे के द्वारा, ये एनल वाले से सब खींचा जाता है, उसके रूट गया होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने से उस एरिया के पार्ट्स पुर्जे में विद्युत उत्पादन होता है,
तो ये 4 गुच्छक निकले हैं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बनते, इसी को कमल कहा गया है। तो 4 पंखुड़ियां बनाने के पीछे यही साइंटिफिक उद्देश्य होता है। तो पूज्य गुरुदेव वैज्ञानिक अध्यात्म को जीने और पृथ्वी पर ले आने के लिए, क्योंकि आज विज्ञान की शब्दावलियों में हमें उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि कमल न दिखेगा न कहीं कुछ है, वो काल्पनिक है, अलंकारिक है और ये यथार्थ है। तो यदि हमें मेडिटेशन करना ही है तो हम यथार्थ क्यों न करें? कब तक से कल्पना के रूप में हम कमल देखते रहेंगे? तो ये उसका एक्चुअल फैक्ट होता है वैज्ञानिक, जिससे हम उसका लाभ ले सकते हैं, जगा सकते हैं। मूलाधार चक्र का ये कंसेप्ट बताया गया यहाँ पर। और इस तरीके से इसमें हम लोग यहाँ पर अब देखिए, ये रह गई बात में, ये सब दिया गया है रसायन का, उसमें आएगा। ये सारे हार्मोनल सिस्टम चक्रों से जुड़े हुए रहते हैं बॉडी के। पंचकोश का जागरण भी चक्रों के जागरण से होता है। ये तस्वीर नहीं जा पा रहे उधर, अच्छा नहीं जा पा रहा है तो फिर से स्टॉप शेयरिंग कर देते हैं, इसको हम बंद कर दिए। अब आइए सीधे स्क्रीन से, नहीं वो तो हर बार चेंज करना था, अब नहीं हो गया, अब स्क्रीन शेयरिंग की जरूरत नहीं। ठीक, स्क्रीन शेयरिंग यहाँ पर हम बंद कर लेते हैं जी। अब सीधे आइए तो क्लास में, तो अब यहाँ पर हम लोग मेडिटेशन शुरू करेंगे। एक और बात देखिए, अब सीधे चलते हैं, अपना बुक है आपके पास तो खोल लीजिए योग तत्व उपनिषद। तो इसमें स्क्रीन पर हम भी दिखाने की कोशिश करते हैं योग तत्व उपनिषद। वो चार्ट कहाँ पर गया, देखना होता है, वो फाइल खोलना होगा। तो डाउनलोड नहीं, यहाँ पर जाने दीजिए। हाँ, इसमें पीडीएफ फाइल हो गया, फाइल खोलना है तो इसमें हम जाते हैं ऑल लैंग्वेज, नहीं वेद उपनिषद दर्शन में गए, ठीक है। इसमें से हम देखते हैं वेद उपनिषद वेदांत दर्शन है, इसमें वो ज्ञान खंड ब्रह्म विद्या खंड में है योग तत्व उपनिषद, ये देखिए। और इसके बी में होगा, बी में, हाँ ये आ गया चतुर्थ अध्याय, इसमें लास्ट में होगा, यहाँ 140 तरफ में जाते हैं, 120 करके देखते हैं। तो ये कौन सा आ गया इसमें देखिए, तो योग तत्व उपनिषद है, ठीक है। इसमें 80 यहाँ पर, वहां पर तो आपके तस्वीर में बहुत बड़ा नहीं जा पा रहा होगा। हाँ शेयर करेंगे, ये जूम स्क्रीन शेयर, ये इसमें दिख रहा होगा। तो 80 वाले मंत्रों में थोड़ी सी जानकारी आपको दे लें, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। ये थोड़ा बड़ा कर लिए, तस्वीर आपको जा रहा होगा थोड़ा बड़ा, ये देखिए यहाँ और बड़ा कर लिए, तो आपके स्क्रीन में जा रहा हो। अब इसमें देखिए 80वां वाले मंत्रों पर ध्यान दें, 80 का क्या करना है यहाँ पर हमें साधना के लिए। इस प्रकार लगातार योग के अभ्यास से उसे घटावस्था की प्राप्ति होती है। घटावस्था कहा जाता है कि जब हम संसार के किसी भी चीज से एलर्जी न हो, न दूरी बढ़े, न वो आसक्ति भी न हो और विरक्ति भी न हो, यानी राग और द्वेष से रहित होकर के सारे को अपने भीतर में सर्वभूतात्मा भूतात्मा और सभी जीवों में अपने को देखने लगते हैं, तो अस्थिर चित्त हो जाता है। तो अचित्त की स्थिरता को यहाँ पर घटावस्था का है। और आगे तो ये हो जाता है, तब अब योगी को आगे बढ़ना चाहिए आत्मा से परिचय। तो ये 84 वाले मंत्र में यहाँ देखिए क्या लिख रहे हैं गुरुदेव। तत्पश्चात वायु के सहित चित्त को महापथ में अग्रसर करना चाहिए। महापथ का मतलब होता है सुषुम्ना, राजपथ है जिसमें आत्मा परमात्मा की गति उसमें रहती है। इसमें बाकी समय में इधर उधर हम रहेंगे ईड़ा पिंगला में, तो जीव भाव में साधक रहता है, इसमें शिव भाव में आता है। इसलिए अनुलोम विलोम करें तो या स्वर संयम करना होता है विज्ञान में कोष में, ताकि हमारी चेतना महापथ में से गुजर सके। तो चित्त को यानी मनोयोग को हमें मेडिटेशन करना है। इसमें ध्यान को यहाँ पर चित्त कहा गया है, मन को चित्त कहा गया है, यानी हमारा कॉन्शसनेस इसमें लगे, प्लस वायु के सहित यानी प्राणिक एनर्जी को भी ले जाना है।
यानी प्राण का ऊर्ध्वगमन करना है मन के साथ में। बस मन को हम लोगों ने तपा लिया है आज्ञा चक्र में, तब नीचे उतरे हैं चक्रों से। हम नीचे उतरे हैं तो एक एक चक्रों को इसमें अग्रसर करना चाहिए। आगे बता रहे हैं, जिस योगी का चित्त वायु के सहित सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट हो जाता है, उसे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु तथा आकाश, इन पंच महाभूत रूपी देवों की 5 प्रकार की धारणा करनी चाहिए। यानी कि एक एक चक्रों को, पृथ्वी हो गया, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि चक्र, इसी को 5 तत्व कहा गया। तो इसकी धारणा हो जाएगी, यानी इससे डर खत्म हो जाएगा, ये फ्रेंड बन जाएंगे और ये सारे दैवी गुण साधक में आ जाएगा। तेजस्वीता, जैसे अग्नि का क्षमाशीलता है, जल का शीतलता है, अग्नि की तेजस्वीता है, वायु की गतिशीलता है, आकाश की विशालता है, ये सब साधक के भीतर में स्पष्ट दिखने लगते हैं और उसका वो बनता है। इसकी को योग युक्त तो कहा गया। तो अब यहाँ पर आगे क्रम बताया गया है कि देखिए, लंग को पहले कहा गया है कि पहले हम मूलाधार चक्रों को जागृत करें, पृथ्वी तत्व में वायु को आरोपित करें, यानी प्राण का प्राणन अपानन की क्रिया करें। इसमें प्राणापान को वायु को आरोपित करना कहते हैं। वायु मतलब होता है प्राणन की क्रिया, प्राण की बम्बार्डिंग या प्राण का उसमें फोकसिंग करना, कन्वर्ज करना मेडिटेशन के द्वारा, तो वो इकट्ठे होकर के उसको एक्टिवेट करेगा। यदि हम संकोचन वहां पर करते हैं तो वो उसी को चॉकिंग कहा है गुरु जी ने, तो चॉकिंग करने से वो एक्टिवेट हो जाता है। और इस पर ध्यान, 4 भुजाएं हैं तो देवताओं का कि किसी न किसी देवताओं का आरोपित कर ले, तो इसमें डिविनिटी के रूप में रखा गया है। जो उस समय ये बात देखिए, 5 घटी ध्यान करना है। हम लोग कितना सोचते हैं कि 5 मिनट हो गया, जल्दी भागें इधर उधर, अफरा तफरी नहीं। यदि हम चाहते हैं कि कुछ विशेष करें तो टाइम देना पड़ता है। तो 5 घटी के मतलब 2 घंटा का ध्यान का योगी पृथ्वी तत्व को जीत लेता है। अब देखिए, हम लोगों को फास्ट लाइफ है, ड्यूटी जाना है, तो 2 घंटा केवल एक चक्कर पर ध्यान करेंगे। तो इसको अब देखिए, फिर पृथ्वी का संयोग से मृत्यु नहीं होती। इसका मतलब होता है कि पृथ्वी तत्व हमारा मित्र बन जाता है और पूरा यूनिवर्स का पृथ्वी तत्व शरीर में अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को देना शुरू करते हैं। मूलाधार चक्र यूनिवर्सल काम करने लगता है, अन्य ग्रह नक्षत्रों से भी शक्ति को लेना शुरू करता है। भूलोक, जितना ब्रह्मांड में पिंड है, सबसे अपना संबंध स्थापित कर लेता है। तो उससे उसकी क्षति नहीं होती है, शरीर में अनबैलेंस नहीं होता है, पृथ्वी तत्व बैलेंस बना रहता है। तो एक तो यह बात बन गई। अब 2 घंटे की बात रही, तो 2 घंटा हम लोग कैसे करेंगे? तो ऐसे समझें कि टोटल 24 घंटे में 2 घंटा यानी 2.5 घंटा, 1/10, हर 10 सेकंड पर भी एक बार अपने आप को स्मरण कर लिया जाए कि मैं ईश्वर अंश हूँ, आत्मा हूँ, तो भी भूलकड़ी नहीं आती, या मैं इस तत्व पर। तो इस तरीके से फ्लक्चुएशन टूटे तो लंबा भूलकड़ी ना हो, बीच बीच में चलते फिरते भी हम स्मरण कर रहे हैं तो मेडिटेशन बना रहेगा। इस ढंग से भी इसको वैज्ञानिक रूप में हम ले सकते हैं। इस तरीके से मनोभूमि में रहेंगे तो ध्यान कहलाएगा। देवर्षि बीच बीच में नारायण नारायण उच्चारण कर लेते थे, इसका मतलब होता है कि वो हमेशा रिकैप करते रहते थे। पुनरावृत्ति करने का मतलब ही होता है कि जब तक से सहस्रार चक्र में अचेतन मन के हर कोशिका स्वीकार कर न ले, तब तक से अपने आप को मनोभूमि में बार बार उस बात को लानी चाहिए। तो चलते फिरते भी हम इसको मेडिटेशन में ले सकते हैं। फिर आज के हमें ध्यान करना है, आज का हम लोग प्रैक्टिकस करेंगे इसका। घुटनों से गुदा स्थान तक ये जल तत्व को बांट दिया है। अब पालथी मारकर बैठेंगे तो अब वही रूट हो गया, तो वहां पर फुटिंग कहला जाएगा, कॉक्सिस वाला एरिया। फुटिंग के जस्ट ऊपर वाला स्वादिष्ठान यहाँ पर कहलाएगा। ये जल तत्व है, अर्धचंद्र के रूप में वहाँ वंग बीज वाला होता है। इस जल तत्व में फिर प्राण को केंद्रित करें और मन को केंद्रित करें, यानी कि ध्यान के द्वारा वहां पर प्राणानुपालन की क्रिया करें, तब जाकर के ये बात बनती है। अब चतुर्भुज को कर दिया है, नर है, जल है, नारायण नाम है, तो इस तरीके से देवताओं। शंकराचार्य को भी देखा जाएगा, वहां पर अग्नि तत्व उन्होंने लिख दिया है स्वादिष्ठान में। उनका जब पढ़ेंगे सौंदर्य लहरी, तो उसमें सौंदर्य लहरी कुंडलिनी जागरण का एक प्रोसेस है। तो वहां पर अग्नि इसलिए कह दिया है कि वहां रुद्र की कल्पना किया उन्होंने।
अग्नि का वास जल में होता है, ज्योति अपसु ज्योति प्रतिष्ठितम। तो उन्होंने रुद्र को आरोपित कर दिया और रुद्र को अग्नि के रूप में ले लिया, और जल कहा दिया नारायण को। तो नारायण को नर में नीर में जल में रहते हैं तो उन्होंने लिया। तो हमने देखा कि उनके सौंदर्य लहरी में देवताओं के आकृतियों के आधार पर जो है और अलंकारिक चल रहा था, इस ढंग से लेकर के भाव लिए। वस्तुतः सारे तत्व सभी तत्वों में लेकर, सभी अग्नि तत्व से ही बने हुए रहते हैं। और तो हम लोग यहाँ पर लेंगे, कुछ गुरुदेव ने या अन्य योग में जो लिया है कि नीचे से पृथ्वी, पृथ्वी से ऊपर जल, थोड़ा उसके लिक्विड फॉर्म में आ गया, फिर जाकर अग्नि होता है, वाष्प बनेगा, फिर हवा बनेगा। तो ये क्रमिक है। तो जो अन्य साहित्यों में मिल जाता है ऊपर नीचे तो उसको गौण मानना चाहिए, और जिसमें बहुसंख्यक अधिकतम मिल रहा हो और जो हर जगह बनती है बात, तो ये औपनिषदिक है, ये जल लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो जल तत्व की तन्मात्रा का वंग बीज मंत्र से उसके हम ध्यान करें। ये भी 2 घंटा लिख, तो 2-2 घंटा करेंगे तो 10 घंटा हो गया। तो ऐसे नहीं करें। हम लोग क्या करें कि यदि जागरण करना है, हमने अनुभव पाया है अपने ढंग से इस कुलीन जागरण क्रम में, पिछले 40 वर्षों के अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि 5 यह है 6 चक्रों को हमें जगाना है। तो बाकी 5 चक्रों पर आना तो है, ऊपर से नीचे जाना भी है, वहां पर जहां से चले तो वहीं पर जाकर लास्ट करना है। तो मन को तपाया गया, हमेशा साधक को विशुद्धि से ऊपर रहना चाहिए, योगियों को। उसका हृदय ब्रह्मरंध्र। तो वहां से जब नीचे उतरे हैं क्लीनिंग के लिए और प्राणिक हीलिंग के लिए, तो फिर जाकर के उसका ऊर्ध्वगमन की क्रिया में हम लोग जाएंगे। तो बाकी चक्रों पर साधारण ब्लोअर चलाते हुए यहाँ पर गए, ठीक है, और जिस चक्र पर अपनी कमजोरी है नीचे, उसको अधिक ध्यान दिया। तो शुरू वाले क्षणों में 1 महीना 2 महीना 5 महीना जितना भी लगे, अपने आप को थोड़ा सा मूलाधार चक्र में अधिक समय देना चाहिए, तब तक जब तक लगे कि हम बिल्कुल फिजिकली फिट हो गए हैं और सारे सिस्टम, सारे हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया काम कर रहे हैं। अपना अन्नमय कोश जो दिखाई पड़ रहा है तो वो बढ़िया काम कर रहा है, और साथ ही पृथ्वी तत्व से आसक्ति खत्म हो गई, अब सारे फ्रेंड के रूप में चल रहे हैं, अपने आहित्व की कृपा बरसने लगे, तो लोभ खत्म होता है। इसे पता चल जाता है कि हमारे भीतर में अब ये एक अच्छी स्थिति में, तब जल तत्व में आगे बढ़ना चाहिए, यानी सूक्ष्म होता है। तो सूक्ष्म में तन्मात्राएं आ जाती है, जल से सारी तन्मात्राएं बनी है अपनी कर्मेंद्रियों को। तो आज हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, तो सीधे अब हम लोग ध्यान में प्रवेश करें बस। तो अपने अपने पोस्चर में हम लोग आ जाएं। अब इसको हम बंद कर दे रहे हैं, एक एक का स्क्रीन शेयरिंग बंद। चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। मेडिटेशन के लिए अपने पोस्चर में हम लोग आ जाएं। एक बार डीप ब्रीदिंग करके अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल बना लिया जाए, सहज। मैक्सिमम ब्रीदिंग प्राणाकर्षण में क्या करना होता है कि फेफड़े के मैक्सिमम, इसको कहा जाता है वाइटल कैपेसिटी, मैक्सिमम वाइटल कैपेसिटी हो। जब हम ब्रीद आउट करें तो मिनिमम शरीर फेफड़े में बचे, इसको रेजिडुअल वॉल्यूम बोला जाता है, मिनिमम को। तो मिनिमम जब रेजिडुअल वॉल्यूम रहता है और मैक्सिमम वाइटल कैपेसिटी होता है, तो बुढ़ापा जवानी में बदलनी शुरू हो जाती है। जबकि ठीक उसका उल्टा होने लगता है तो आदमी की आयु क्षीण होने लगती है और डेथ की तरफ जाता है साधक। तो ये इसको हम हमेशा, इसको कभी भी गिरने न दें। इसे तो अपने हाथ में ब्रीदिंग कैपेसिटी का लाभ लेना, प्राण का खींचें, ठीक है। अब ब्रीदिंग करें, डिवाइन एनर्जी को होल्ड करें और सोचते यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे के भाव से इस अपने शरीर के भीतर में समस्त यूनिवर्स दिख रहा है। बस सारा ब्रह्मांड सूर्य चंद्रमा नेत्रों में आकुंचन प्रकुंचन की क्रिया करते हुए इसको क्लीनिंग किया जा रहा है और प्राणिक हीलिंग कर रहा है। आंखों में जिसे मान लीजिए कि आकुंचन किए तो आंखों के भीतर के डिजीजेस को निकाले। अगली बार प्रकुंचन करने के बाद फिर आकुंचन करें तो उसमें प्राणिक हीलिंग कर रहे हैं। अब उसमें सूर्य चंद्रमा का तेज भर रहे हैं, तो शरीर के भीतर में ही सारा ब्रह्मांड है।
वायु देवता नासिका में, हृदय में प्राण पर्जन्य, देखिए नाभि में पूरा अंतरिक्ष है, पादों पृथ्वी, भुजाओं में 49 मृतगण, जिह्वा में सरस्वती, सारे देवता गण हैं, कानों में शुक्र बृहस्पति। तो वो पूरा यूनिवर्स को अपने भीतर में देखा जाए और इसी में शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास करें, प्राणापान। इसका मतलब होता है आकुंचन प्रकुंचन। तो पहली बार जब आकुंचन होता है प्रकुंचन, तो इसमें क्लीनिंग का भाव करें। जब सेकंड राउंड आकुंचन प्रकुंचन किया जाए तो उसमें प्राणिक हीलिंग का भाव किया जाए। क्लीन किया, हीलिंग किया, क्लीनिंग किया, उसमें हीलिंग किया। जिस पार्ट पर हमें आकुंचन प्राकुंचन करना है तो बॉडी को 1 मिनट लगे, आधा मिनट लगे, ऐसे करें, फिर नॉर्मल हो गया। फिर ब्रीदिंग करें और 5 कोषों को अब ध्यान किया जाए, अन्न में, प्राण में, मनों में खींचते जाएं और हर एक कोषों में इस प्राण विद्युत को, प्राण ऊर्जा को भर लिया जाए। अब आकुंचन प्रकुंचन होल्डिंग करके करें। तो अन्नमय कोष के लिए 2 राउंड किया जाए। पहली बार क्लीनिंग के लिए किया गया और दूसरी बार इसी ऊर्जा को उसमें प्राणिक हीलिंग कर दे। अन्नमय कोष बिल्कुल चमकीला हो गया। प्राणमय आकुंचन प्रकुंचन, आकुंचन प्रकुंचन, क्लीनिंग हीलिंग हो गया सारे चक्रों का। अब आभा मंडल का ध्यान करते हुए मनोमय कोष को, जो काली किरण थी आभा मंडल में वो निकली और व्हाइट भरी। आकुंचन प्रकुंचन यानी शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास करें। विज्ञानमय कोष में अपने आप को पूरे कॉस्मोस के रूप में देखा जाए। बॉडी से हार्ट से निकलता हुआ, उसका केंद्र हार्ट होता है, अनाहत चक्र। शक्ति चालनी मुद्रा 1 2। आनंदमय कोष में 2 बार किया जाए। शक्ति चालनी मुद्रा 1, शक्ति चालनी मुद्रा 2 और बिल्कुल ब्रीद नॉर्मल हो जाए। फिर अगेन प्राणिक हीलिंग किया जाए और यह ध्यान करते हुए अभी ट्यूनिंग किया जा रहा है, अपने आप को विराट बनाया जा रहा है। तब हम चक्रों को उठाने के क्रम में चलेंगे ऊपर। महत तत्व अहंकार, ब्रीदिंग करते हुए सोचते रहे, स्लोली ब्रीदिंग हो और गहरा सोचे। महत तत्व अहंकार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश रूप में, सारे ब्रह्मांड रूप में, सभी ज्ञान कर्मर्थ रूप में भासमान होते हुए इन उपाधियों से जो परे होल्ड किए रहे, सोचते रहे। अद्वितीय ईश्वरीय चेतना का, परब्रह्म का मेडिटेशन करें। अद्वितीय समस्त शक्तियों से जो आदि अंत रहित, शुद्ध, पवित्र, शांत, निर्गुण, अवर्णनीय, ऐसा जो चैतन्य है परब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, अपने आप को परब्रह्म के छोटे ब्रह्म सूर्य समम ज्योति, तो त्रिकुटीय स्थान पर अपने आप को ब्रह्म के सूर्य के रूप में अपने आप को देखें। कुल पवित्र किरण निकल रही है। मैं अद्वितीय हूँ, समस्त शक्तियों से युक्त हूँ, आदि अंत रहित हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, शांत हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, ईश्वर अंश, महान अविनाशी आत्मा हूँ। ये भाव से अपने आप का बिल्कुल अब अद्वैत की स्थिति आ रही है। अब सविता सर्वभूतानाम सर्वभावान प्रसूयित है। बस सभी भूतों को, भावनाओं को सविता ही प्रसूयित करता है। सवनाथ प्रेरणा से उसको सेवन करता है, प्रेरित करता है। तो अपनी ही आत्मशक्ति पूरे यूनिवर्स में इन गुणों को फैला रही, सिकुड़ रही। और लंग वंग संग 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 हम ध्यान करें मूलाधार से, ये 7 चक्रों को भी ध्यान करें। वहीं से अंतरिक्ष में अपने आप को मस्तिष्क के मूर्धा में वहां विराजमान देखते हुए देखें, रीढ़ की हड्डियों में, इस सुषुम्ना मार्ग में, यानी सीधा आकाश में, सुषुम्ना मार्ग यानी सीधा आकाश, ये 7 सूर्य चमक रहे हैं मूलाधार चक्र में। लंग वंग रंग, एक एक चक्रों में उसकी ऊर्जा है और वो 7 सूर्य है। अब 7 सूर्यों में से वही लंग की जो ऊर्जा है मूलाधार का, वो मस्तिष्कीय रीजन में विलीन होकर के, और यहाँ पर देखिए अब सीधे सहस्रार चक्र में अपने आप को मजबूत कर लिया जाए। शांति और आनंद का प्रकाश निकल रहा है। ब्रीदिंग किए और होल्ड किए और यहाँ पर शक्ति चालनी मुद्रा का ध्यानात्मक अभ्यास किया जाए।
सहस्त्रार चक्र में मैं शांति और आनंद, शांतिमय हूँ, आनंदमय हूँ, ऐसा ही प्रकाश निकल रहा है। अकुंचन प्रकुंचन, प्राणन अपानन, यही क्रिया हो रही है। प्राणन अपानन, प्राणन अपानन, प्राणापान की क्रिया से अपने आप को ध्यान में रहकर, ध्यानात्मक गहराई अधिक रहेगा। यहाँ दूर दूर तक अंतरिक्ष में, दूर दूर तक, यहाँ पर कोई ब्रह्मांड में कोई पिंड नहीं है, कुछ नहीं है, अत्यंत सीधा आकाश में अपनी चेतना दौड़ रही है। ये सहस्त्रार्थ में अपनी स्थिति हुई। एक एक चक्र को अब अवरोहण किया जाए नीचे, आज्ञा चक्र में स्थित देख करके हिरण्यगर्भ के रूप में अब सृष्टि को देखा जाए। सृष्टि में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है। अब प्रकाश में विवेक युक्त ऊर्जा है, इसी को हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ये अखंड ज्योति है, बस इसी में हंग शंग इसको कहा जाता है। विवेक को हंग कहते हैं तो ऊर्जा को शंग कह देते हैं। और त्रिकुटी मध्य में आज्ञा चक्र में देखा जाए कि अपना पिनियल पिट्यूटरी ग्लैंड ये भी चमक रहे हैं और बिल्कुल ऑर्डर में है। चेतन अचेतन सुपर चेतन मन को यह बहुत ही चमकीला बना रहा है, लिम्बिक सिस्टम को भी चमकीला बना रहा है, ज्ञानेंद्रियों को प्रकाशवान बना रहा है। ये ऊर्जा लाभ दे रही है। साथ ही साथ ये पूरे यूनिवर्स में धीरे अवरोहण करें विशुद्धि चक्र में, और ये वाणी का है स्थान है। विशुद्धि चक्र की ऊर्जा में यहाँ पर प्रकाश अनुभव करें। सूर्यात्मक, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परावाणिया, ये समष्टि मन, समष्टि बुद्धि, समष्टि चित्त, समष्टि अहंकार में विलीन हो रहा है। यानी अपनी व्यक्तित्व का विकास हो रहा है इस रूप में। और यही तरंगों से सारी सृष्टि चल रही है, इस ध्वनि तरंगों से चल रही है। ध्वनि का केंद्र है ये। सारे संसार में जो गति है वो बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परावाणियां चला रही है। सारे वेद मंत्र यही हैं, ओम ध्वनि सब यही है। सारे स्वर जितने भी होते हैं उतार चढ़ाव वाला सब, इसलिए यहाँ पर अ आ इ यू तरंग होते हैं, उतार चढ़ाव ये होता है। तरंग निकालकर सृष्टि को चलाता है। और अपना थायराइड पैराथाइड ग्रंथि तो साफ हुआ ही, क्लीनिंग हुआ, और भुजाएं भी बहुत मजबूत होगी, चमकीली। देखें जिस चक्र पर अवरोहण हो, अनाहत चक्र पर आया जाए, गहरा ब्रीदिंग करके होल्ड अप कर लिए, और वहां पर हम शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास करें और सोचा जाए कि फेफड़ा क्लीनिंग हुआ और उसमें प्राणिक हीलिंग हुआ। हार्ट क्लीनिंग किया, प्राणिक हीलिंग किया गया, उसमें सभी बिल्कुल चमकीले हो गए और बहुत ताजे हो गए। थाइमस ग्रंथि क्लीनिंग हुआ, प्राणिक हीलिंग हुआ। अब पसलियां भी क्लीन हुई, प्राणिक हीलिंग हुआ। अब शरीर से इस ऊर्जा को बाहर बढ़ाया जाए और दूर तक, पूरे वातावरण में दूर तक जाकर पूरे पर्यावरण में भावनाओं के द्वारा उसको क्लीन कर रहा है। जो अब तक से देखने की शैली थी दुर्भाव, उसमें सद्भावात्मक देखा जा रहा है। बस सहृदयता का विकास कर रहा है पूरे यूनिवर्स में। तो इसको कहा जाता है कि यह अपने फॉर्म में आ रहा है। धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं मणिपुर चक्र में, और वहां पर फिर प्राणाकर्षण किया जाए, रोकें और शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास किया जाए। यहाँ पर प्राणी क्लीनिंग करें लीवर को, फिर प्राणिक हीलिंग किया गया। आकुंचन प्रकुंचन से होता है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करें तो क्लीनिंग हुआ, एक बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करें तो प्राणिक हीलिंग कर दिया गया। तो संश्लेषण विश्लेषण की क्रिया होती है इसमें, जिसको यविष्ठ्य कहा जाता है। यविष्ठ्य, तो ये क्रियाएं होता है। तम त्वा समित भिरंगिरो वर्धयामसी विरक्षोचा यविष्ठ्य। तो स्नेह के द्वारा, सॉफ्ट मेडिटेशन के द्वारा उसको किया जा रहा है। तो लिवर मजबूत हो गया, स्प्लीन भी बहुत मजबूत हुआ। हीलिंग क्लीनिंग, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर मेडिटेशन किया जाए, उसके सारे रोगों को क्लीनिंग किया गया। और दूसरी बार आकुंचन प्रकुंचन करें तो प्राणिक हीलिंग किया गया। पैंक्रियाज को उसी में पड़ा हुआ है, उसी रास्ते में पैंक्रियाज मिलता है, उसको क्लीनिंग किया गया और प्राणिक हीलिंग किया गया। रेक्टम तक पूरा अब चमकीला हो गया है, मजबूत हो गया है, निरोग हो गया है। अब किडनी को भी देख लिया जाए, क्योंकि वो अनाहत चक्र के करीब है।
हालांकि उसके नर्व फाइबर स्वादिष्टान से आते हैं, फिर भी करीब है तो अपने ऊर्जा से उसको क्लीन कर रहा है, प्राणिक हीलिंग कर रहा है। साथ ही साथ में लिम्फेटिक बॉडी को पूरा का पूरे शरीर में लिम्फेटिक सिस्टम, इम्यून को ध्यान करें, क्लीनिंग हीलिंग। चमड़े को भी देखा जाए, पूरे स्किन बॉडी को क्लीनिंग, प्राणिक हीलिंग। अब इस ऊर्जा से पूरे यूनिवर्स में भेजा जाए, दूसरों को भी प्राण संप्रेषण करने की क्षमता आ रही है। यूनिवर्स में जितने भी डिजीज है इसको भी हम क्लीनिंग कर रहे हैं, सिर्फ अपना नहीं, पूरी यूनिवर्सल को हम लाभ दे रहे हैं इस ऊर्जा का। और अपनी ऊर्जा सूर्य की तरह उष्मा प्रदान कर रही है, एनर्जाइज कर, फिर सहज हो जाए। स्वादिष्ठान चक्र पर जाएं और वहां पर जल तत्व है, तो ब्रीद इन, शक्ति चालनी मुद्रा शुरू, क्लीनिंग, क्लीनिंग हीलिंग। तो सफेद जो द्रव है शरीर में उसको क्लीन किया, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, हर बॉडी सेल्स में साइटोप्लाज्म है, और उसमें भी न्यूक्लियोप्लाज्म सब भरा पड़ा है लिक्विड फॉर्म में, सब चेतनात्मक होता है। और ऊर्जा के लिए ब्लड है, उसको भी क्लीन किया गया, हीलिंग किया गया। रक्त दोष, रक्त पित्त सब क्लीन हो गए, और देवताओं द्वारा उसमें सब आ गया है, डिवाइन ब्लड आ गया, इसमें चमक पीला बढ़ गया, शरीर को ताकत को बढ़ाया जाए। फिर उसमें स्नेहन, श्रद्धा की घी को डाला जाए, उसमें क्लीनिंग हीलिंग, यानी ऊर्जा और विवेक, शिव और शक्ति आपस में घुले हुए भी चिपक नहीं रहे, यानी अपनी सत्ता को नहीं खो रहे, बस एक दूसरे की सत्ता का, यदि सत्ता खो देंगे तो ईश्वर ही पिघल करके अपनी सत्ता समाप्त कर देगा। और इसलिए दोनों अविनाशी तत्व है, एक रूपांतरित होता है, एक अरूपांतरित रहता है। तो इस तरीके से विलीन हो रहे हैं स्वतंत्रता में, और ये इसको कहा जाता है श्रद्धा खंड। श्रद्धा भी एक तत्व है जो घी का काम करता है। इसी तरीके से अपने में ध्यान किया जाए, असहज होने लगे तो ब्रीद आउट कर दें, फिर प्राणिक हीलिंग कर लें भीतर में, और सोचा जाए मैं अद्वितीय हूँ, समझ शक्तियों से युक्त हूँ। ऐसे हमारे डीएनए में गुण बढ़ रहा है, हर बड़ी सेल्स के डीएनए में आ रहा है गुण, अद्वितीय, समझ शक्तियों से युक्त, आदि अंतरहित, शुद्ध, पवित्र, शांत, निर्गुण, अवर्णीय, चैतन्य ब्रह्म का ये अविनाशी अंग। ये ऊर्जा अपने उत्तर से ऐसी बाहर निकल रही है। सोचा जाए हर एक चक्रों में बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है। अब नीचे उतर जाए मूलाधार चक्र में, अब यहाँ पर भी लंग अकुंचन प्रकुंचन हो, अपने आप कर्मेंद्रियों का ध्यान किया जाए, वो सब प्राणिक एनर्जी है। वाणी तो है, लेकिन वाणी का अग्नि तत्व तेज नहीं दिखता है वो, तो ये बोलने की सामर्थ्य है, एक अलग बनती है, तो वाक शक्ति अपनी बढ़ रही है। प्राणिक हीलिंग, अब केवल प्राणिक हीलिंग चलेगा, इसमें क्लीनिंग हो चुका है, ब्रीदिंग करें, और हर बार जब आप कुंचन प्रकुंचन किया जाए शक्ति चालनी, तो शक्ति परक उसमें भरे जाए, प्राण बल का संवर्धन किया जाता है, उसमें भुजाएं मजबूत, और उसमें ग्रहण की शक्ति आ रही है, ग्रहण, ऋषि भी धारणा की शक्ति आ रही है। अपनी भुजाएं बहुत लंबी है, मन ही मन चंद्रमा को छू सकते हैं, अंतरिक्ष को छू सकते हैं, कहीं से भी कहीं जाया जा सकता है मन के भुजाओं से। ग्रहण शक्ति, ग्रहणशीलता, जो ग्रहण की वृत्ति है वही हाथ है। मरते समय शरीर तो यहीं छूट गया, एक भुजा तो यहीं रह गई, लेकिन भुजा को भी लेकर के जाता है जीवात्मा, वह है ग्रहण की वृत्ति, ये अपने भीतर में बढ़ रही है। वो भुजा कट भी जाए तो भी सूक्ष्म भुजा वहां पर बनी रहती, पैरों में भी मजबूती आ रही है, और ये गमन की शक्ति है, एक वृत्ति होती है। सपने में बिना पैर के हम लोग एक नया पैर बना के दौड़ते रहते हैं, तो वो ग्रहण की शक्ति, गमन की शक्ति बढ़ रही है, पैर भी अपने मजबूत निरोग हो रहा है। उपस्थ और अपने गुद्दा के साथ में उपस्थ में जो भी जनन इंद्रियां हैं वो बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली और बिल्कुल ही तेजस्वी हो रहे हैं, और अपने आप ऊर्जावान बने हैं। और इस ऊर्जा से
अपने भीतर में एक आनंद, जोश, उमंग की शक्ति बढ़ रही है, तो ये हमेशा जीवन में काम आएंगे। ऊर्ध्वगमन धीरे धीरे अब इन सत्ता का लगाएंगे ईश्वरीय कार्य में, इसको विलयन कहा जाता है। ऊर्ध्वगमन का मतलब ये इस पर फुल फॉर्म में अपना नियंत्रण है और अपने नियंत्रण से ईश्वर का काम इससे हम लोग करें किया जा रहा है। साधु पुत्रम जनय के साथ में आनंद में और तेजस्वी जीवन, जिम्मेदारियों का निर्वहन के साथ में, यानी जो भी हम काम करेंगे कर्मेंद्रियों से वह ईश्वर के लिए होगा, ईश्वर के भाव से होगा, अनासक्त भाव से होगा और पूरी कुशलता से होगा। तो इसको कहते हैं समर्पण। अब ऊपर वाले चक्र में आज अधिक ध्यान देंगे, उवंग में आएंगे। तो उवंग के द्वारा हम समझें कि रूप पर, रस पर आकुंचन प्रकुंचन। गहरा ब्रीदिंग होल्ड करें और शक्ति चालनी मुद्रा उवंग जब करें, आकुंचन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट और पेरिनियल क्रेनियल मसल को एक साथ करके वहां पर समझेंगे कि प्राण और अपान की क्रिया इसी चक्र पर हो रही है दोनों तरफ से। तो ये चक्र जागृत हो रहा है और इसकी पंखुड़ियां खुल रही है। तो ये हमें अपने आप को रूपवान बनाता है, रस से दिव्य, यानी हर चीज के बदसूरती में भी खूबसूरती की दृष्टि डाल रहा है कि हम किस ढंग से देखें कि वो वस्तु सुंदर दिखने लगे। एंगल ऑफ विजन को बहुत ही रूपवान बना रहा है। हर चीज को हम देखेंगे रूपवान दृष्टि से। यहाँ पर हर वस्तुएं में भी ईश्वर देखेगा रूपवान। क्या पतझड़ हो या क्या खिले हुए फूल हो, दोनों में क्या अंधेरा हो क्या प्रकाश हो, दोनों में एक ही रूप सविता। जहाँ पर दिन है तो सावित्री रात्रि, इसलिए हर एक में एक प्यार भरा हुआ दृष्टि जा रही। फिर मेडिटेशन करें। रस जितने भी हैं, खट्टे मीठे स्वाद वाले रस, वो सब आत्मोत है, सबकी उपयोगिता है। हर एक में कोई वायु तत्व की अधिकता रहती है तो खट्टा लगता है। शरीर में वायु तत्व की भी जरूरत है। अग्नि तत्व वाला तिक्त लगता है, कटु लगता है। शरीर में अग्नि तत्व न रहे तो भी शरीर की मृत्यु। इसलिए सारे रस अपने रस हैं। मीठा है, शरीर को वजन बढ़ाता है और पृथ्वी तत्व को ले आता है शरीर के भीतर में। पृथ्वी तत्व नहीं रहने पर भी मृत्यु बन रही। इसी तरीके से आकाश तत्व है, विशालता है। नमकीन जितने हैं खारे, तो खारे हानिकारक न है। हम व्रत उपवास हम लोग बहुत कर लिए कि अस्वाद व्रत तस्वाद व्रत, मिनरल साल्ट से होते हैं जो हर एक नेचर में घुला हुआ है। तो हमारे शरीर में आकाश ही है वो नमक, तो आकाश तत्व विशालता है, वो बना हुआ रहता है। तो सृष्टि के सारे घटक अपने लगने लगते हैं और शरीर में साथ ही साथ में रूप है, रस है, जीवन रसमय हो, आनंदमय हो। आनंद को रस कहते हैं। शरीर रूपवान हो रहा है, रसमय हो रहा है, सराबोर पन्नीगर ग्लेज जा रहा है बॉडी पे, गंध सुगंध ब्रह्म कमल की तरह। और दूसरों के भीतर में भी प्रशंसा सूंघेंगे। हर व्यक्ति के भीतर में कुछ सुगंध होता है, कुछ उसके भीतर में दैवी गुण होता है। कुछ भी नहीं है तो आत्मा तो उसके भीतर में पड़ा हुआ है, जिसे भी हम देखेंगे शरीर में आत्मा देखेंगे। तो रूप रस गंध शब्द, हर शब्दों में ब्रह्म को हमें स्मरण करने की शक्ति आ रही है। ये बहुत ही कमाल की चीज है। तो ये जगने का मतलब होता है कि साधक जल की तरह किसी भी पात्र में जाएगा, उसे आकार का हम ढल जाएंगे। अपने जैसा नहीं बनाएंगे, उसके नेचर में ढल करके अपने आप को निर्लिप्त रखेंगे और उसकी चेतना को ऊपर उठा देंगे। तो ये गुण बढ़ रहा है, तरलता, शीतलता, तेजस्विता ईश्वर का। हर शब्द में, शब्द तो बोलेंगे लेकिन शब्दों के भीतर में एक सरसता चाहिए, एक चुंबकत्व चाहिए, एक मिठास चाहिए। ये गुण बढ़ रहा है तो ये कहा जाएगा कि इन पांचों तत्वों पर अपना नियंत्रण हो रहा है, तन्मात्राओं पर हो रहा है। और जलिए साथ ही साथ में ध्यान किया जाए कि इस यूनिवर्स में जितने भी जल है, सारा समुद्र ही अपना बॉडी है। यूनिवर्स में पृथ्वी तत्व खत्म हो गया और पृथ्वी भी पिघल करके जल में विलीन हो गया। केवल जल और जल, जल के सिवा कुछ नहीं, और मैं उसकी आत्मा। तो जल ही अपना शरीर है। तो जल से अब भय खत्म और जल हमारे लिए आधार बनेगा, हमें डूबोता नहीं है।
जल अपना है, अपने बॉडी का हिस्सा है। पूरे अंतरिक्ष में एक जल है बस, और समुद्रवत है, इसलिए अपनी चेतना धीरे धीरे सहज होती जाएगी। मैं पृथ्वी तत्व नहीं हूँ, जल ही मेरा शरीर है और मैं सबकी आत्मा। धीरे धीरे क्रम से ऊपर उठे। अग्नि तत्व में सारा शरीर ही अग्नि है, जितना भी ब्रह्मांडीय अग्नि है वो मेरा बॉडी है। ये हमारे लिए दाहक नहीं है, ये सब हमारे लिए तेजस्विता वृद्धि करते हैं अग्नि तत्व का। और हर एक अंग अवयव में को तेजस्वी बनाया। ब्रीदिंग किया, होल्डअप किया, पूरे देख लें नीचे से ऊपर पंच कोशों में ही अग्नि को यह बढ़ा रहा है, और हर कोशों को, चक्रों को तेजस्वी बना दिया, अपने आभा मंडल को तेजस्वी बना दिया। तो अग्नि तत्व पूरे यूनिवर्स में मैं उसकी आत्मा हूँ। क्रमशः वायु तत्व में जाएं, पूरा अग्नि के भी परमाणु और सूक्ष्म होकर के इलेक्ट्रॉन्स में बदल जाते हैं, वायु में हो जाते हैं। सारा सृष्टि में केवल वायु है और कोई तत्व नहीं देखा जाए। पूरे अंतरिक्ष में सिर्फ वायु वायु है, न पृथ्वी है न जल तत्व है। ये सब एक दूसरे में विलीन होते जाएं तो पूरा वायु और मैं उसकी आत्मा। और ऊपर गए आकाश तत्व, पूरा आकाश ही आकाश है, चिदाकाश। सारे लोगों के हृदयों में हृदय आकाश है, चिदाकाश है, चिताकाश है, और इस स्पेस में उसकी आत्मा। आज्ञा चक्र में जाएं तो फिर वही हिरण्यगर्भ, एक शुभ ज्योति के पुंज। इस अंतरिक्ष में बस हिरण्यगर्भ तेजो वैसा अखंड ज्योति का ध्यान करते हैं, और वो शांति में आनंद में प्रकाश यहाँ पर है। कोई जलन नहीं। मस्तिष्क में कभी भी गर्मी का भाव न किया जाए। मस्तिष्क में चंद्रमा है तो हमने उसको देखा है, साक्षात्कार किया है कि जो हिरण्यगर्भ है वो बहुत ही कूल है और बहुत ही आनंदमय है, और करोड़ों सूरज को इकट्ठा कर इतना तेजस्वी, करोड़ों चंद्रमा इकट्ठा कर दें इतना कूल और इतना आनंदमय शांतिमय एक दिव्य प्रकाश क्या है। इस संसार में हर एक वस्तुएं बनी है, कहीं भी अंधेरा नहीं, कहीं नहीं, और एक दिव्यता है, सारे गुण है। और धीरे जब इससे ऊपर उठा जाता है तो सिर्फ आत्मा है। पूरा यूनिवर्स हिरण्यगर्भ भी नीचे छूट गया और दूर सिर्फ अपने आत्मा को सूर्यात्मक देख। हिरण्यगर्भ भी छूट गया, पूरी प्रकृति नीचे छूट चुकी है। अपने आप को और ऊपर की तरफ देखें, वर्धमान में मैं सिर्फ आत्मा और उसके ऊपर में सिर्फ परमात्मा है। तो अब परमात्मा को यदि स्मरण करना है तो आत्मा के छेद से आनंदमय कोश की यात्रा शुरू होती है। अपने केंद्र में देखा जाए, अपने आत्मा के भीतर में केंद्र में कौन बैठा है, तो यहीं पर परब्रह्म है, परमात्मा। यानी उनकी चेतना से मेरे भीतर में चिंतन चल रहा था, तो अपनी सत्ता कहीं है ही नहीं। सो अहम, जो अहम था वह सिर्फ सो के चल देता है, तो बस अहम ब्रह्मास्मि का भाव यहीं पर आता है। मेरा अपना कुछ नहीं है, यानी ब्रह्म तत्व ही की सत्ता है। अपने आप को एक कलेवर में किया तो आत्मा कहलाने लगा, एक और कलेवर में कर लेता है तो हिरण्यगर्भ कहलाने लगता है। एक एक और भी बनाते जाता है तो उसके उनके नामकरण बढ़ते जाते हैं। तो इस तरीके से अपनी सत्ता को ध्यान किया गया और अत्यंत आनंद में, शांति में अनुभव करें, और फिर सहज भाव से यहीं पर धीरे धीरे ध्यान करें कि इस आत्मा के ऊपर में, आत्मा को फिर स्थिति में आ गया। अपने आप को बाहर में एक और आवरण का ध्यान करें जो आनंद में कोश है, उसके बाहर में एक और प्रकाश का आवृत है। ये सब प्रकाशात्मक है, चेतना के विज्ञान में कोश। एक और प्रकाश का घेरा है माइंड का, मनोमय कोश। एक और प्रकाश का ऑर्बिट है जिसको प्राणमय कोश कहा जाता है, भी प्राण है, प्राण विद्युत का। और भी उसके आवृत है ये जो बॉडी है वो उसके भीतर में है, इसी शरीर के खोल में। अब ओंकार ध्वनि से हम अपने आप को बिल्कुल सहज होते जाएं और इस शरीर भाव में आएंगे तो भी अपने आप को आत्मभाव बना रहेगा, योग युक्त ही रहेगा, यानी यह स्मरण रहेगा आंख नेत्र खोलते हुए भी। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य का भाव ये होता है कि तमस ही मृत्यु है। तमसो माँ, अंधेरा ही, अज्ञानता ही मृत्यु है, और यह आत्मज्ञान का प्रकाश ही जीवन है, यही अमृत है। इसलिए तमसो माँ, हे परमात्मा, हे परब्रह्म, एक मन ही मन एक भाव बन रहा है कि हमें अज्ञानता नहीं, ज्ञान का बस। और मृत्युर्मा अमृतम गमया, बस
तम सोमा। असत, असत ही मृत्यु है, सद ही गमन, क्योंकि असत पदार्थ जगत की मृत्यु होती है, आत्मा की नहीं। इस तरीके से हमें असतो मा सदगम्य का भाव रहता है। और ईश्वरीय चेतना जब तथास्तु कहती है तभी ओम ध्वनि आता है। ओम। सहज स्थिति में आया जाए और नेत्र बंद किए किए ही अभी कुछ क्षण रहा जाए और मस्तिष्क मध्य में अपने आप को छोटे सूर्य के रूप में देखें और वहीं से अपने मन के ही नेत्रों से अपने बॉडी को ही देखा जाए, चक्रों को देखा जाए, सब सिस्टम को देखा जाए, मन के नेत्रों से ही बाहर के आकाश को देखा जाए। देखने की शैली क्या है? अब तक सपने को शरीर मानकर चलते थे तो रोग दुख थे, प्राण मानकर चलते थे तो कमजोरी बढ़ोतरी ये प्रभावित करता था, मन मानकर चलते थे अपने आप को तो शोक मोह से प्रभावित होते थे, अपने आप को भावना मानकर चलते थे तो सद्भाव दुर्भाव से प्रभावित होते थे, अपने आप को विशुद्ध आनंद मानकर चलते थे तो उसमें भी विषय आनंद में जब पढ़ते थे तो क्षणिक आनंद था, क्षणिक दुख था, और मेरा मूल स्वरूप है अखंड आनंद है, अखंड शांति है। तो इस तरीके से अपने मूल सत्ता को हमेशा स्मरण किया जाए छोटे सूर्य के रूप में, और धीरे धीरे नेत्रों को खोला जाएगा शरीर को स्पर्श करते हुए, और तब इसे पवित्र भाव से ये देखें कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर के भीतर हूँ, बस शरीर मेरा वाहन है। अब इसको क्लीन रखूंगा, खा पी कर मजबूत रखूंगा। नवरात्रियों में भोजन हमें वो लेना है जो कि शरीर के विष तत्वों को निकाले और अमृत तत्वों को भरे, यानी कि मजबूती प्रदान करे। प्राण को भी बढ़ाना है और अपने स्किल पावर को भी बढ़ाना है, यानी कि आईक्यू लेवल को, बुद्धि लब्धांक को भी बढ़ाना होता है, सहृदयता को भी बढ़ाना होता है, आनंद मस्ती को बढ़ाना होता है। तो ये बढ़ा हुआ रहेगा तो हमारे जीवन के हर काम। और अभी ध्यान से जब हम उठते हैं तो उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिए। अब इस समय गीता पढ़ेंगे तो बहुत समझ में आना शुरू हो जाएगा। कोई भी उपनिषद पढ़ेंगे तो लगेगा कि वो उपनिषद के शब्द अपने आप ही अर्थ प्रकट करते जा रहे हैं। किसी वस्तु को हम देखेंगे पौधों में से तो उसका अपनत्व आएगा, उसकी आत्मा बातचीत करना शुरू कर देती है। बस हर वस्तु, टेढ़े मेढ़े रोड के पत्थर भी बात करना शुरू करते हैं। तो ये आत्म भाव संवेदना विकसित होती है, और जिस भाव से देखा जाएगा वो रिफ्लेक्शन लौट के आता है। ऋषियों के आश्रम में हिंसा भाव अपने आप खत्म हो जाता है। लोग जाते थे महापुरुषों के पास में हिंसा भाव लेकर, वहां जाते जाते उनका विचार बदल जाता था कि पता नहीं क्यों काइंड हार्टेड हो जाते थे। ये उनकी आभा का प्रभाव है। तो इस स्तर से इन दिनों कल वृक्षों की जरूरत है, महामानवों की जरूरत है। तो प्रश्नोत्तरी सेशन में हम लोग आ सकते हैं। जी प्रणाम। अमन जी, नितिन जी, अंकुर जी को हैंड रेज है तो खोलें, और हम लोग को ये इसकी क्षमता को बढ़ानी है तो इस पर आप लोग लगे रहें अंकुर जी कि कैसे पार्टिसिपेंट की संख्या को बढ़ाया जाए। बहुत सारे कीमती कुछ प्रोफेसर्स यहाँ के यूएस के भी नहीं ज्वाइन कर पाए थे कल, तो कुछ न कुछ उपाय कर लिया जाए। तो कोई प्रश्न है क्या इसमें? चैटिंग में कोई प्रश्न है तो पढ़िए नितिन जी, अमन जी पढ़िए। तो ये अभी चैट बॉक्स में तो कोई प्रश्न नहीं है बाबू। हाँ, तो आप अपने कुछ कहें, कुछ क्लियर करना हो या कहीं जटिल तो नहीं लग रहा है। जटिल होगा तो और हम सरल करेंगे, इस मेडिटेशन को और सिंपल बनाएंगे। और जी, सिर्फ हाँ। हैंड रेज है, कुछ बेला दीदी का हैंड रेज है। जी दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। मुझे एक
जब अब ध्यान कर रहे थे तो हाँ, शक्ति चालनी मुद्रा अ, क्या कहते हैं वो बिंदु पे जो हम बढ़ रहे हैं ध्यान करते समय हर एक पे करना है या फिर वो बस नीचे वाले सबसे लास्ट जो है मूलाधार चक्र वही तक पे करना है? जी। जब मूलाधार चक्र को हम जागृत करते हैं, बूस्ट अप करते हैं, तो मूलाधार चक्र पर शक्ति चालनी मुद्रा करें। और हम्म। जब स्वादिष्ठान चक्र को हम जागृत कर रहे होते हैं, खोलना, तो वहां पर जैसे हर लॉकर के लिए अलग चाबी होती है बैंक में, तो ऐसे ही हर लॉकर के लिए अलग चाबी है। उसका चाबी का जो ग्रुप है वो वंग वंग लिखा हुआ है, तो उसमें घुसाना, उसको ऐंठना, इसको शक्ति चालिनी कहा जाता है। उसको खोलना, ओ, अच्छा। तो उसको शक्ति ला करके चलाएं, तो मूलाधार की शक्ति को चलाते चलाते हमें पहुंचना है आज्ञा चक्र में। तो इसी चलाने की क्रिया को शक्ति माने कुंडलिनी शक्ति, उसको चला करके हम ले आवे सहस्रार चक्र में, तब शक्ति चालनी मुद्रा कहलाएगा। और केवल वहां पर की केवल जगाना है, तो अश्विनी मुद्रा काफी है वहां पर। अश्विनी मुद्रा से केवल वहां का जग जाएगा। तो क्रिया तो नीचे ही केवल होगी और ऊपर का क्रेनियल मसल, लेकिन सोचना पड़ेगा कि नीचे से ऊर्जा तरंगे आ रही उस चक्र पर और ऊपर से जा रही है उस चक्र पर जहां पर कि हमको जगाना था। अच्छा। हाँ जी। तो क्रिया तो नीचे ही हो सकती है मांसपेशियों का, भीतर तो वहां पर क्रियाएं पहुंच नहीं पाएगी। अब यह है कि तो उतना काफी है, मूलाधार से ही प्रोजेक्शन होता है, प्राण का केंद्र वही है, मुख्यालय, बिजली घर तो वही है, वहीं से वो बिजली देगा नीचे से उस चक्र को कि हम बिजली सप्लाई कर रहे हैं, आप नॉलेज ऊपर से दीजिए ज्ञान को कि क्या करना है वहां। तो ऊपर से प्राणन आता है, ज्ञान के रूप में जाएगा वहां चेतना कि हमको उसको उठाना है, खोलना है। जो सोच रहे होते हैं, तो ऊपर से बम्बा चला गया ज्ञान पक्ष, और नीचे से ऊर्जा दिया बिजली, क्योंकि बल भी चाहिए उसको खोलने के लिए, ऊर्जा चाहिए। अच्छा। तो नीचे से ऊर्जा पक्ष गया और ऊपर से ज्ञान पक्ष आया। तो यही जी। कहा जाता है कि ज्ञान युक्त जो हमारी क्रिया होगी तो फल देगी। बिना सोचे केवल करते रहेंगे तो सिर्फ एक तरफा होगा ना, केवल मेहनत किया गया लेकिन सोचा नहीं गया कि हम क्या कर रहे हैं और कहाँ उस ऊर्जा को ऊपर ले जाने और प्रकाश को कैसे भरना है उसमें। तो ये रह गई। अब देखिए एक और हम इसमें पीडीएफ दिखाते हैं, इसमें थोड़ी सी जानकारी बढ़ती है। स्क्रीन शेयर कीजिए, तो इसमें स्क्रीन शेयर कर लाइए। पहले हम खोल लेते हैं ये उपनिषद, यहाँ गए और इसमें डाउनलोड कहाँ है, यहाँ है। डाउनलोड में कुंडलिनी जागरण खट चक्र परिचय, ये देखिए ये खुल रहा है। ये क्या बोल रहा है, नहीं खुला, इसको क्यों नहीं खुला, खुल तो खोलते हैं। देखिए एक बहुत कमाल की चीज, जो हम लोग आकुंचन प्रकुंचन करते हैं तो होता क्या है, उसको खोलिए, नहीं खुला। तो ये खोलिए, तो ये परिचय, हाँ इसको खोलिए, हाँ इसको बढ़ाते जाइए और इसको लीजिए, इसको नीचे हम लाते हैं यहाँ से। शेयर कर लें, ये पेज जाना है और नीचे ये इस पर जाना है, यहाँ जूम गए, ठीक है, यहाँ शेयर गए, देखिए दी, और ये देखिए ये स्क्रीन जा रहा है, जी आ रहे हैं। जी। आ रहा है। अब इसमें देखिए ये है हम लोग का नर्व रूप है, ये प्योर, ये साइंटिफिक है कि होता है क्या। तो आप कुंचन प्रकुंचन यहाँ करेंगे तो ये जो नर्व फाइबर्स दिख रहे हैं, तो इतने वाले एरिया को आप देखिए, इसलिए रुद्र ग्रंथि कहा जाता है कि ये साइक्रल है, इसको साइक्रल, और ये है कॉक्सिजियल, ये दोनों मिल करके एक रुद्र ग्रंथि, देखते आपस में गुच्छा इसके बने हुए हैं। तो साइक्रल का S1 का जो 5वां होता है और कॉक्सिजियल, तो ये साइक्रल का 5 और इसका कॉक्सिजियल दोनों मिल करके आपस में गुच्छा एक क्लस्टर बनाते हैं, ये पंखुड़ियां। तो यदि हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऊपर में कॉन्ट्रैक्ट किया गया, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन में होता है क्या
इतने वाले एरिया को ये मांसपेशियों में सिकुड़ा होता है, खिंचा होता है, तो विद्युत उत्पादन शुरू हो जाता है कॉइलवत इन दोनों का। तो ये ऊर्जावान होकर के आसपास के, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, स्वादिष्ठान जुड़ा हुआ है, तो अपनी जननेंद्रियां और अपने गुद्दा हो गया और रेक्टम वाला एरिया, या जितने हम लोग का ये बोलते हैं यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स, इसमें कोई भी रोग होगा तो ये हटा देगा, इतना शक्तिशाली बिजली है। तो ये निचले वाले पार्ट से कभी रोगी नहीं होना चाहिए और ऊपर वाला पार्ट रोगी ना हो। ये नॉर्थ पोल हमेशा शक्तिशाली रहे ज्ञान के रूप में, और नीचे वाला ऊर्जा के रूप में होल लाइफ ये सब शक्तिशाली रहे। यही दोनों मिल करके संसार का सारा काम करेंगे। ज्ञान लगेगा और ऊर्जा लगेगा, उसमें बल लगेगा, ये मिल करके श्रम लगाना पड़ता है। और न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन से हम संसार में धन दौलत कमाएंगे या कुछ भी करेंगे। तो ये हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो चल रहा था, ये होता है थ्रोट चक्र, ये चक्र था अनाहत चक्र को देखिए। अब यहाँ पर भी इसके गुच्छा आ रहा है, और देखिए T5 to T9 का इधर आकर के इसके साथ मिल रहा है लंबर रीजन के साथ में। तो इसलिए ये सारे लाभ मिल जाते हैं जब हम लोग विष्णु ग्रंथि को जागृत करेंगे। तो स्वादिष्ठान पर किया गया यहाँ से लेकर के, ये स्वादिष्ठान को ही सैक्रल कहते हैं। तो ये दोनों मिल करके एक बन जाता है अपान, तो दूसरा बन जाता है कूर्म। तो इसलिए दोनों मिल करके, चूंकि मूलाधार बाहर था ये रूट का, और ये सब जड़ों में होते हैं इसके, तो ये दोनों मिल करके जैसे ही हम लोग आकुंचन करते हैं तो अपान कूर्म मिलता है, जैसे चिमटे की तरह, रोटी पकड़ने की तरह। तो एक हो जाता है प्लस माइनस, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्लस का काम करता है, और इधर गैंग्लियोनिक होता है या सुषुम्ना की और भी जालियां मिल करके या पैरासिम्पैथेटिक से जो आ गए हैं, तो वो मिल करके एक जाल बनाते हैं। तो आकुंचन प्रकुंचन करने से प्लस माइनस का मिलन होता है, तो वो गुच्छाओं में जाकर बिजली पैदा होती है। तो ये इसकी वैज्ञानिकता यहाँ पर काम कर रही है। तो एक एक चक्रों से अब करेंगे। अब इस ऊर्जा को यहाँ पर जागृत कर लिया, तब अब ऊपर वाले चक्र में लाएंगे स्वादिष्ठान। तो आकुंचन तो यहाँ करेंगे, आकुंचन माने सिकोड़ना, और ऊपर से निचोड़ना, यानी ऊपर से क्रेनियल मसल को कंट्रैक्ट करें, तो तरंग के रूप में फील करता है कि स्ट्रेचिंग कान के भीतर, ये सारे भीतर की मांसपेशियों का हल्का सा उधर से कंट्रैक्ट करेंगे तो बड़ी आनंद की किरणें की तरह आती है तरंगे। इधर से भी अब इस चक्र पर आएगा तो हर आकुंचन प्रकुंचन से इसकी पंखुड़ियां खुलती है ये, और उसमें क्लीनिंग करता है, कमी हो गई तो फिर प्राण को खींच लिया गया भीतर, और फिर कुंचन करेंगे तो प्रेशराइज दे करके हवा में पंप से हवा भरने की तरह उसमें ऊर्जा भरने लगती है। तो शक्ति चालनी मुद्रा इसमें कुंडलिनी जागरण में मस्ट है, आवश्यक पड़ता है। इस शक्ति चालनी ही किया जाता है कुंडलिनी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। और भी इसमें हम लोग देख पाएंगे कि ये अच्छा, और उसमें बैक में जाइए, एक और इसमें हम दिखाते हैं, बैक में ये ले जाइए और फिर से वहाँ आइए, बिल्कुल बैक, बिल्कुल इसको पन्ना को ही बंद कर दिया जाए और दिखाएंगे, और ऊपर जाए कुंडलिनी जागरण विशेषांक ऊपर, उसको खोलिए, देखिए इसमें हम दिखा रहे हैं, कहाँ गया, उसको ऊपर लाइए। हाँ, अब इसको हम बढ़ाते हैं एक एक करके, यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ इसमें देखिए हमारा फोटो लाइए, इनका आगे, हाँ अच्छा आ रहे हैं ना उसमें, चलिए हमारा पहुँच रहा हूँ। तो अब इसमें देखा जाए, इसको हम यहाँ से बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ रहा, यहाँ से बढ़ सकता है, नहीं यहाँ बढ़ने दीजिए। ये हम दिखाना चाह रहे थे कुंचन प्रकुंचन में शरीर के विकास की क्रियाएं हो रही है। देखिए इसमें देखिए भी ये जो सहस्रार है, देखिए सर्प कहा जाता है सहस्रार, और नीचे आ गया है रीढ़ की हड्डी में, ये सुषुम्ना मार्ग है रीढ़ की हड्डी में, ये 33 कोटि हड्डियां हैं, इसी को देवयान मार्ग कहते हैं। उत्तरायण की यात्रा करने का मतलब होता है कि ऊपर की तरफ चेतना को बढ़ाना। कुंडलिनी जागरण में सामान्य गति में ऊपर से प्रवाह नीचे आता है और इंद्रियों के माध्यम से या पैरों के माध्यम से अर्थिंग में निकलते रहता है, इसलिए हम खोखले होकर के ढहते जाते हैं, रोगी बनते जाते हैं। यदि हम इस ऊर्जा को, और गर्भ में बालक रहता है तो शीर्षासन में रहता है, उसका सारा वीर्य का फ्लो यहाँ रहता है, तो परमहंस की तरह रहता है।
जैसे जैसे हम लोग सीधा खड़ा होकर के उम्र बढ़ते जाता है तो ये बीज यहाँ आता है गले में, फिर भारीपन आएगा, फिर हृदय, फिर ये, फिर यहाँ, और 24 वर्ष के होते होते पूरे अपनी वीर्य पूरे ब्लड में बॉडी में घुल जाता है। फिर साधना संयम करके यदि हम उसको इकट्ठा करें और शक्तिचालिनी मुद्रा करें तो इस तप से ऊपर की तरफ उठेगा और यहाँ जा करके फिर परमहंस की स्थिति में साधक को ले आ देगा। तो ये कमाल किया जाता है शक्तिचालिनी में। देखिए ईड़ा कह दिया जाता है इधर को सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, इधर ईड़ा है, उल्टा दिखाया गया है, तो यह है पैरासिम्पैथेटिक को, और पिंगला कहा जाता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को। ये देख रहे हैं। अच्छा अगले वाले क्रम में देखिए यहाँ एक और भी काम की बात दिखाई है गुरु जी ने। हाँ देखिए मेरुदंड मार्ग, इसको लिखे हैं देवयान मार्ग, ये उसी बुक से लिया गया है कुंडलिनी जागरण विशेषांक से। कुछ गुरुदेव ने इसको हाँ देखिए किन्हीं और का, उनको बंद कर लीजिए, किन्हीं और का माइक खुला। अब इसी क्रम में ये देखा जाता है 33 कोटि देवता, 8 वसुगण, 12 आदित्य, 11 रुद्र और इंद्र प्रजापति, इन्हीं के गुणों को कहा गया, इतना इसमें गुण है। और देखिए अगले वाले क्रम में हम जाते हैं, ये देखिए ये है तृतीय नेत्र कैसे जगाया। हाँ ये देखिए ये उदाहरण दिया गया है। तो अब ब्रेन को, छिलका को हटा दिया जाए, खोपड़ी को, तो छिलका हटाने पर ये देखिए पूरा का पूरा ब्रेन दिख रहा है और रीढ़ की हड्डियों में से आता है। अच्छा पूरा एज ए लुक देखिए सर्प की तरह लग रहा है कि नहीं, इसलिए कुंडलिनी शक्ति को सर्प कहा जाता है, सर्पणी, सर्पाकार में। तो देखने में भी तो सांप जैसा लग रहा है, या फन जैसा दिख गया, पूरा ब्रेन है और नीचे उसका टेल आ रहा है। तो पृथ्वी के 2 ध्रुव होते हैं नॉर्थ पोल, तो ये नॉर्थ की तरह काम करता है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को यहाँ लेना और मूलाधार से दक्षिणी छोर से निकाल देना यूनिवर्स के लिए ये करने का। तो ये कितना बढ़िया, यानी आदमी चलता फुरता डाइपोल होता है, तो ये अपनी साधना से इसको जगाई जाती है। तो यही क्रम इसमें बताया गया है। तो इन सबको क्लियर कॉन्सेप्ट होते रहेगा। रेटिकुलेट देखिए रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम सहस्रार चक्र का, तो यहीं पर मेडिटेशन करना होता है मिड ब्रेन में। आज्ञा चक्र यहाँ पर है, आज्ञा चक्र से का ये बाई प्रोडक्ट माना जाता है इसको, ये सहस्रार चक्र ऊपर वाला सब एरिया देखिए यहाँ उसकी तरंग यहीं से उठेगी, इसलिए ध्यान यहाँ करेंगे सूर्यात्मक, तो इसकी किरणें पूरे ब्रेन में जाएगा और सारे लोगों को अल्जाइमर्स वगैरह से लेकर के पार्किंसन डिजीज, मस्तिष्क में जितना भी है मंद बुद्धिता, आवेशग्रस्तता, ये सब क्लीन कर देगा। ये इतना इसका मेडिटेशन का यहाँ पर चलने का ध्यान का लाभ है। तो यही है प्रसुप्ति को जगाने वाला, तो ब्रेन के भीतर में। तो ये सब पर एक एक दिन चर्चाएं चलेगी। पिट्यूटरी ग्लैंड का देखिए ये ग्रे मैटर, खेचरी मुद्रा में हम लोग करते हैं तालु का, तो इसी के रस निकल करके सोमरस, देखिए सोमरस का सतत प्रवाहशील निर्झर, तो तालु के माध्यम से भी रिस करके यहाँ आने लगता है। और ये जीव इलेक्ट्रोड का काम करता है, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी है नेगेटिव है और ब्रेन वाला एरिया ये पॉजिटिव है, तो इसका एक पॉइंट जाकर के यहाँ पर टच करता है तो गुदगुदी सेंसेशन करेगा। और यदि हम थोड़ा सा सात्विक आहार लें, चरपरा कम करें, तो छेद जल्दी खुल जाते हैं और यहाँ से रस आने सकता है। या फिर मेडिटेशन के माध्यम से जा करके सीधा आकाश में अपने आप को विचरण करेंगे तो भी आनंद का रस टपकना शुरू होता है। तो ये सब समझाने के लिए पूज्य गुरुदेव ने इन तस्वीरों को बनवाया अपने अखंड ज्योति विशेषांक में और उसको इसमें डाल दिया है। तो इस पर एक एक चक्रों का हम इसके साइंस पर हम लोग बाद में क्लास में लेंगे, कैसे हर बॉडी पार्ट्स में ये बना। देखिए सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को तो इन्हीं से लाभ मिलेगा। तो मेडिटेशन हम चक्रों से जाएंगे तो सारे बॉडी पार्ट्स में गए, तो हर बॉडी पार्ट्स को निरोग बढ़ेगा। तो यानी कुंडलिनी जगती है तो जीवन भर के लिए रोग भागेगा, अगले जन्मों में भी रोग नहीं होंगे। और जो अभी आनंद हमारा खंडित हो जाता है थोड़े समय के लिए, वो अखंडित हो जाएगा, वो अस्थायी रूप में अस्थिर रहेगा, वो फिर गिरने वाली स्थिति नहीं लाने देता। इतना शक्तिशाली ऊर्जा है ये काम का। तो हमें इस पर साइंटिफिकली आगे बढ़ना चाहिए। जी ठीक है, धन्यवाद। और भी चीजें इसमें बहुत भरी पड़ी है, हम लोग लेंगे जी। तो काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। दे आगे बढ़ते हैं जी। आशा दीदी का हैंड रेज है। जी दीदी आप अपना प्रश्न रखिए। प्रणाम पिताजी। प्रणाम।
पिताजी, ये पृथ्वी तत्व जो मूलाधार के पास है, तो उस पे भी नियंत्रण के लिए तो हर कुंडलिनी में हर चक्रों पे नियंत्रण के लिए तो जिह्वा पर और मन पर तो नियंत्रण अनिवार्य हो जाता है ना। हाँ, जिह्वा ऊपर से नहीं होगा तो ऊपर वाले एरिया में देखिए, नॉर्थ पोल में ज्ञानेंद्रिय में जिह्वा ही उदंड है और नीचे जननेंद्रिय का काम। तो दोनों पोल ही ऊर्जा आया, यहीं से ही खाने पीने में सब बिजली खत्म कर दिया। चरपड़े में अधिक खाने लगा, अधिक लेने लगा तो दोनों मांग करेगा ना। ये हम चाहेंगे स्वाद लेकर, तो स्वाद के फिर कहेगा कि नहीं, ढेर ये स्वादिष्ट नहीं लग रहा है, उसमें छौंक लगाओ, फिर वो लगाओ, फिर परेशान कर देगा गृहिणी को दिन भर में। थोड़ा स्वादिष्ट बनाओ, ये तो सुबह में खा लिया, थोड़ा शाम को ये, और पेट नहीं भरा, अभी और लाओ, तो स्वास्थ्य भी खराब करेगा और दिमाग को भी खोखला करेगा। नीचे वही हाल जननेंद्रियों का है, अधिकता मांगेगा और साथ में जा करके वेरिएशंस मांगना शुरू करता है। तो आनंद लें, लेकिन आनंद के चलते हम स्वास्थ्य क्यों खराब कर डालें। तो ये भोजन का आनंद लिया जाए, बना है खटरस बने हैं तो स्वादिष्ट खाएं, लेकिन स्वास्थ्यवर्धक खाएं, स्वादिष्ट खाएं और पचने भर खाएं। तब काहे का स्वाद व्रत करना। वह जीव उदंड हो गया था, इसलिए आदमी देता है कि चलो आज नमक नहीं देंगे, कल नमक डाले थे तो थोड़ा मिर्च डाल दिए थे तो अधिक खा गया था, तो उतने डालेंगे कि पेट भर खाएगा, भूख लगेगा तो मरेगा है ना कुछ खाएगा, फिर सूखा रोटी भी अच्छा लगने लगता है। तो अधिक उदंड हो गया था, इसलिए कंट्रोल किया गया था। तो उदंड नहीं है तो जीवन भर एकदम खाएं, स्वादिष्ट भोजन खाएं और स्वास्थ्यवर्धक खाएं। तो उसके लिए वो बात बनती थी। तो ब्रह्मचर्य की ओर आ गया। अब यदि हम अपने आप को ऐसा बना लेते हैं कि अपने आप को योगमय की आलिंगन साथ में रहते हुए भी और आनंद भी लिया और बीज का क्षरण भी न हुआ, तो रति ही क्रीड़ा होता है गृहस्थ जीवन के लिए। तो वो भी एक गेम है, एक फन है, आनंद में जीवन जीने की कला होती है। खजुराहो को तो जीवन का महाकाव्य कहा जाता है आनंद में बनाना कर लेने के लिए। तो वो कोलिए रह गई है बात कि हम चूंकि अपने आप को अनियंत्रित कर डालते थे, इसलिए साधने के लिए, मजबूत बनाने के लिए साधनाएं रखी गई है। तो वो है जीवन को सुखमय आनंद में जीने की एक व्यवस्था बनाई गई थी। और साथ ही साथ में ऊर्ध्वगमन की बात थी। प्रेम स्नेह बढ़ा तो हम केवल इस प्रेम स्नेह को और व्यापक बनावे, वृक्ष वनस्पतियां पेड़ पौधे पूरे यूनिवर्स को दें। तो जितने बांटेंगे उतना प्रेम बढ़ेगा। तो समुद्र की तरह विशाल बांटने की बात थी। जी ठीक है, एक और हैंड रेज है रूना बर्नवाल जी का, तो आप प्रश्न कर सकते हैं। प्रणाम पिताजी। नाम बाबूजी खाने पीने के बाद जैसे कहीं भी हो, हम सफर में भी हो, कहीं भी हो, तो शक्ति चालिनी मुद्रा के द्वारा ध्यान करके हम किसी भी चीज को नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे मन को। जी, और मेडिटेशनल होगा, क्रिया पक्ष जरूरी नहीं है, क्योंकि दिन भर क्रिया करेंगे तो थक जाएंगे। तो बाद में सिर्फ सोचने मात्र से क्रिया हो जा रही है कि ये ऊर्जा, ध्यान से सोचिए कि उसको क्लीन कर रहा है और उसकी ऊर्जा को बढ़ा रहा है, तो शक्ति चालनी हो जाएगा। तो शुरुआती दौर में क्रियाएं अधिक की जाती है, तो 3 राउंड 4 राउंड क्रिया मन ही मन कर लिया और हल्के से उसको कर ले। लेकिन सततम मूल बंधनात् का है, यदि उसको अभ्यास करेंगे तो घाटा नहीं रहता है, क्योंकि वो पार्ट से कुछ उड़ियान बंद तो करना है नहीं। चालनी मुद्रा में उड़ियान बंद की जरूरत नहीं पड़ रही और या ना जालंधर बंद की जरूरत पड़ रही है। वो तो सिर्फ थॉट के द्वारा वो चल रहा है, क्रेनियल और पेनियल मसल्स के काम। तो हमेशा ये फ्री रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेडिटेशन की अधिक भूमिका है इसमें, तो नियंत्रण कर सकते हैं। और देखा जाए कि जो काम की बात आ रही, खा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, तो यही जरूर देख लिया जाए कि हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है कि नहीं है। फायदेमंद है तो खाया जाए, फायदेमंद नहीं है तो प्रणाम कर लिया जाए कि भाई साहब ठीक है हम खा लेते हैं, लेकिन सेट नहीं करता है हमको, तो नमस्ते। तो कोई दिक्कत नहीं मानेगा, कोई जरूर नहीं है कि वो रुस जाएगा कि हमको क्यों नहीं खाए। प्यार भरे दृष्टि से उसको बाद के लिए कहा जा सकता है कि ले लेंगे बाद में, जी, तो मान जाता है। जी ठीक है, धन्यवाद। शांति पाठ किया जा सकता है। जी प्रणाम बाबूजी। ओम
शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।